दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो टीवीएस अपाची RTR 164V डुअल चैनल ABS वाली मैं बात करता हूं, जो कि है इसका टॉप वेरिएंट। वहीं पे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो दूसरी मोटरसाइकिल है वो हीरो एक्सट्रीम 160R 4V प्रो, ये भी इसका है टॉप मॉडल। तो दोस्तों देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेस करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। अपाची की अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारी स्पेशल एडिशन वाली जो है, जो कि पर्सनली मेरे पास भी आप लोगों ने देखी भी होगी मेरी वीडियोज़ में। और एक्सट्रीम जो है ये प्रो यानी टॉप मॉडल। तो देखते हैं दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेस करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करें दोनों मोटरसाइकिल में आप लोग 30,000 ऐड कर देना बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से। सबसे पहले अपाची की बात करिए तो इसका जो एक्सट्रीम प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 1.35 लाख रुपीज़। एक्सट्रीम प्राइस में पड़ेगी आपको अपाची 164V, तो यहाँ पे हम अपाची ही बोलेंगे। और एक्सट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो ये पड़ेगी आपको 1.37 लाख रुपीज़ एक्सट्रीम प्राइस की पड़ेगी। ये है हीरो एक्सट्रीम 160R 4V प्रो, तो हम इसको एक्सट्रीम बोलेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर दोस्तों आप लोगों को जो फर्क पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है 2,000 रुपये का फर्क। क्या हमें 2,000 रुपये ज़्यादा देके एक्सट्रीम लेनी चाहिए या 2,000 रुपये कम देके हमें अपाची लेनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। अपाची के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड एसओएससी इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 17.55 PS एट 9,250 RPM और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 14.37 न्यूटन मीटर एट 7,250 RPM। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। एक्सट्रीम की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको जो इंजन है 163.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर प्लस ऑयल कूल्ड 4 वॉल का इंजन आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर निकालेगी वो निकालेगी आपको 16.9 PS एट 8,500 RPM और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 14.6 न्यूटन मीटर एट 6,500 RPM। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं पावर की बात करूँ तो आपको अपाची में पावर ज़्यादा मिलेगी 0.6 PS की पावर जो है वो दोस्तों आपको अपाची में जो है वो आपको ज़्यादा मिलने वाली है। यहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको 0.13 mm का आपको जो टॉर्क है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, जो कि आपको अपाची में यानी पावर और टॉर्क के मामले में आपकी अपाची जो है वो विन करते हैं। लेकिन इंजन का प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्सट्रीम का प्लेसमेंट आपको ज़्यादा मिलेगा, 4 सीसी आपको ज़्यादा मिलने वाला है। देखो पॉइंट टू पॉइंट की बात एक एक पॉइंट पकड़ेंगे, इसलिए भाई एक एक चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी। सिंगल सिलेंडर की है दोनों मोटरसाइकिल होने वाले ओरिंग चैनल दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। 4 वॉल का इंजन आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। डुअल चैनल ABS आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। हाय पहले ही दे देते यार TVS वालों, मेरे लेने से पहले ही आपने मेरे लेने के बाद ही आपने डुअल चैनल ABS दे दिया यार, क्या गलत बात है। एक्सट्रीम में भी आपको डुअल चैनल ABS आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों टायर्स की बात करी जाए तो 90/90 का फ्रंट टायर आपको अपाची मिलेगा 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ और जो रियल टायर मिलेगा 130/70 का रियल टायर मिलेगा 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। एक्सट्रीम की अगर मैं टायर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा वो मिलेगा आपको 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ और जो रियल टायर मिलेगा 130/70 का रियल टायर मिलेगा विद 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। यानी फ्रंट टायर का अगर मैं बात करूँ तो 10 mm वाइड जो है वो आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगा और जो रियल टायर है दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको सेम मिल जाएगा। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। अलॉय व्हील्स की अगर बात करें तो भाई एक्सट्रीम का ये अलॉय व्हील्स मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, अपाची के बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, काफ़ी बेसिक से लगते हैं यार, मज़ा ही नहीं आता है। मेरे पास भी है, मुझे बिल्कुल देखने में अच्छी नहीं लगती यार अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन। ऐसा लगता है यार 125 सीसी वाले अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन दे दिया, पता नहीं यार क्या। और अभी भी इन लोगों ने जो नया वेरिएंट निकाला उसमें भी अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज नहीं करा। कर लो यार भाई, कैसे करके मानोगे। ठीक है, कम से कम 200 वाले अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन दे दो। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 800 mm की सीट हाइट आपको अपाची में मिलेगी। एक्सट्रीम के अंदर आपको 795 mm की सीट हाइट आपको मिल जाएगी, यानी 5 mm ज़्यादा जो सीट हाइट है वो आपको जो है अपाची में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको 1357 mm का व्हील बेस आपको अपाची में मिलेगा। एक्सट्रीम के अंदर आपको 1333 mm का व्हील बेस आपको इसके अंदर मिल जाएगा। यानी कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाए तो आपको 33 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है वो आपको अपाची में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2035 mm की लेंथ आपको अपाची में मिलेगी और एक्सट्रीम के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी 2029 mm की लेंथ आपको इसमें मिल जाएगी। यानी 6 mm की ज़्यादा जो लेंथ है वो आपको अपाची में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको अपाची में मिलेगी और एक्सट्रीम के अंदर आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। तो यहाँ पे एक्सट्रीम में मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी पसंद नहीं आई, कम है, काफ़ी कम है यार, 15 mm की कम है। तो यहाँ पे आप अपाची से काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग वगैरह जो है वो कर सकते हो।
हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1050 mm की हाइट आपको अपाची में मिलेगी और एक्सट्रीम के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 1052 mm की हाइट आपको मिल जाएगी। तो 2 mm ज़्यादा जो हाइट है वो आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगी। ब्रीथ की अगर मैं बात करूँ तो 790 mm की ब्रीथ आपको अपाची में मिलेगी और एक्सट्रीम के अंदर आपको 793 mm की ब्रीथ मिल जाएगी, यानी 3 mm ज़्यादा जो ब्रीथ है वो आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम मिल जाएगा, 12 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिलेगा और 2 लीटर माइनस कर दे, 2 लीटर माइनस कर दे बिकॉज ऑफ F5, तो 10 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। अपाची की अगर कव वेट की बात करें तो 146 kg का कव वेट आपको अपाची में मिलेगा और एक्सट्रीम के अंदर आपको 145 kg का कव वेट आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो 1 kg भारी जो है वो आपको अपाची है और अपाची पता नहीं क्यों भारी बनाई है यार, सही बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी खुद बाइक मुझे ऐसा लगता है कि यार ओवर कर रखी है कंपनी ने, पता नहीं क्यों कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अपाची के माइलेज की बात करूँ तो पर्सनली मेरे पास भी यही बाइक है, सेम ही बाइक है, तो मुझे भाई आराम से ये जो बाइक है 50 का माइलेज निकाल के देती है। ठीक है, तो अपाची हमें 50 का माइलेज मुझे निकाल के देती है। यहीं पे एक्सट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो एक्सट्रीम का माइलेज दोस्तों कम है, यहाँ पे आप लोगों को 44.8 का माइलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्सट्रीम का 5 kmpl का फ़र्क है भाई। तो ये चीज़ जो है ये मुझे थोड़ा लगा कि इतना कम पता नहीं क्यों है, किस लिए है भाई, कम है माइलेज इसका। LED टेल लाइट दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी, मुझे पर्सनली एक्सट्रीम की टेल लाइट अच्छी लगती है। अपाची यार इतने साल से एक ही टेल लाइट दे रहा, पता नहीं कब बदलेगा यार, TVS वाले टेल लाइट को बदलो यार। अब मुझे अपाची से कमी लगने लग गई क्योंकि अब टेल लाइट ही नहीं बदलती है, तब से लेकर अभी तक अपाची में से भी टेल लाइट आ रही है और एक्सट्रीम के अंदर इतनी मस्त टेल लाइट आ रही है, इतनी सेक्सी टेल लाइट है एक्सट्रीम में। तो टेल लाइट में भी जो है विन एक्सट्रीम को दूंगा। यहीं पे अगर मैं फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो 270 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको अपाची में मिलेगा। रियल जो डिस्क ब्रेक है 200 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको अपाची में मिल जाएगा। एक्सट्रीम के अंदर आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा वो मिलेगा 276 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगा। यहाँ पे 6 mm ज़्यादा जो वाइड डिस्क डायमीटर, जिसका 6 mm बड़ा डायमीटर आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगा। यहीं पे अगर रियल की भी अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो रियल के अंदर भी 20 mm का डायमीटर जो है वो आपको एक्सट्रीम में बड़ा मिलेगा, यानी एक्सट्रीम का 20 mm बड़ा डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा। यहीं पे अगर मैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यार दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, मैं एक ही साथ ही आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। तो TVS के अंदर आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी और एक्सट्रीम के अंदर आप लोगों को जो कनेक्टिविटी मिलेगी वो मिलेगी कनेक्ट 2.0, आपको इसके अंदर कनेक्टिविटी इसमें मिल जाएगी। यानी दोनों मोटरसाइकिल में सेम ही आपको फीचर्स मिलेंगे। जैसे आप अपना मोबाइल कनेक्ट करोगे तो कोई भी कॉल, कोई मैसेज या कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी होगी वो सारी की सारी जो है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स जो है वो दोनों की दोनों ही बता देंगे कि क्या क्या आपके फ़ोन में मैसेज वगैरह जो है वो आ रहे हैं। अपाची के अंदर आपको मोड मिल जाएंगे, एक अर्बन मोड मिलेगा, स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा। ठीक है, तो अर्बन मोड के अंदर जो आपको मोटरसाइकिल पावर देगी निकाल के देगी 14.14 PS की पावर निकाल देगी और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इसके अंदर निकाल के दे देगी। तो यहाँ पे मोड्स पे अगर आप अर्बन मोड पे चलाते हो तो यहाँ पे आप लोग का प्लस पॉइंट का, जैसे मुझे प्लस पॉइंट है मेरा ये है कि मैं चलाता हूँ तो जो मुझे माइलेज देती है वो इसी वजह से मुझे माइलेज मोटरसाइकिल इतना देती है क्योंकि इसका जो माइलेज है ना वो इसी वजह से मेरे को ज़्यादा देती है। 48 का माइलेज क्यों देती है, सॉरी 49.8 का माइलेज क्यों देती है, वो इसी वजह से देती है क्योंकि मैं अर्बन मोड पे चलता हूँ, यहाँ पे माइलेज हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन एक्सट्रीम में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक्सट्रीम में ये थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव पॉइंट। देखो कंपनी का ये एक इलेक्ट्रिकल फीचर है, तो अगर आप लोग को ये इलेक्ट्रिकल फीचर चाहिए तो ये भाई आपको अपाची की तरफ ही जाएगा, और ये इलेक्ट्रिकल फीचर आपको नहीं चाहिए तो एक्सट्रीम तो वहाँ पे है। तो ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि इसकी वजह से माइलेज हमारी गाड़ी का और भी इंक्रीज़ हो जाता है। अगर मैं देखो स्पोर्ट्स मोड पे या अपाची को अपनी चलाऊँ तो एक्सट्रीम और अपाची का दोनों का माइलेज सेम मिलेगा। स्पोर्ट्स पे मैंने अभी तक एक ही मैंने आई थिंक कभी चलाई नहीं है, मैं चलाता नहीं हूँ स्पोर्ट्स पे क्योंकि मैं इतना भगाता नहीं हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ स्पोर्ट्स में मैं चलाता भी हूँ क्योंकि देखो पावर बढ़ जाती है, सीधी की सीधी भाई 3 PS की पावर बढ़ जाती है, तो भाई अपाची और एक्सट्रीम का सेम ही माइलेज मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्लस पॉइंट में इसलिए मैंने अपाची को क्यों दिया क्योंकि यहाँ पे मोड की वजह से मैंने इसकी वजह से इसमें ये इसका प्लस पॉइंट मैंने दिया है। क्योंकि हमेशा कोई भी बंदा मोटरसाइकिल को भाई नहीं भगाता, चाहे कितना भी ट्रैकर हो, कितना बड़ा रेसर क्यों ना, हमेशा नहीं भगाएगा किसी भी मोटरसाइकिल को। डुअल चैनल एबीएस आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। देखिए स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, स्प्लिट सीट आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। तो प्रॉपर्ली डिजिटल कंट्रोल आपको दोनों मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। एयर प्लस ऑयल को भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से सिर्फ जो हमें फ़र्क पड़ रहा है वो हमें 2000 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। तो देखो एक्सट्रीम जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह के पास भी है, हमारे एक वकील साहब है उनके पास भी है, बड़ा तकड़ा उनका मैटर हुआ है भाई हीरो वालों के साथ, ठीक है। तो यार उनको ना एक्सट्रीम वो खुद बोलते जब उन्होंने मेरी अपाची चलाई ना तो वो खुद इस चीज़ को फील करे कि यार मैंने गलती कर दी एक्सट्रीम लेके।
ठीक है। वो खुद उनका यही बोलते हैं कि भाई मैंने एक्सट्रीम लेकर बहुत, वो हल्की गलती नहीं, वो बोलते मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उनकी बाइक के अंदर शॉकर्स की उनकी बाइक में मतलब प्रॉब्लम्स काफ़ी आई, लाइक शॉकर्स में प्रॉब्लम आई है, उनकी बाइक के अंदर इंजन में प्रॉब्लम आई है, ठीक है, इंजन के अंदर साउंड्स वगैरह जो है काफ़ी आए हैं। और भाई हीरो की जो सर्विस है ना, वो भी बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हमारे जो भाई साहब है, वकील भाई साहब है, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और बाकी मैं 1% को अगर मैं, चलो एक बाइक आ भी जाती है, डिफेक्टिव आ जाती है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है कि एक बाइक डिफेक्टिव आ गई वो हमारे पल्ले पर नहीं थी, वो कहने की बात है, वो आ जाती है, एक आधी हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। लेकिन उस मैन्युफैक्चरिंग का जो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा ना, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई थी हीरो की तरफ से। और स्पेशली मैं एक बाइक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम आप लोगों को पता है हमारी शॉप है, हमारी शॉप पे आती रहती है एक्सट्रीम्स वगैरह आती रहती है, तो उन लोगों काफ़ी लोगों को ही ये प्रॉब्लम आ रही है। ऑलमोस्ट आप मान के चलो 10 में से 9% लोगों को प्रॉब्लम ही पसंद आई है, मतलब पसंद क्या है, प्रॉब्लम ही आई है, ठीक है, कि भाई हमने गलती कर दी। वो सीधा ये रिकमेंड करते कि भाई हमें अपाची ही लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों को ये चीज़ प्रॉब्लम है। अब मैं पर्सनली अपना टीवीएस की बात करूँ तो देखो मेरी बाइक में भी प्रॉब्लम आई है, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स आती है भाई, हर मोटरसाइकिल है, बनता है, इंसान ही बनाता है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, आती है। मेरी बाइक में भी जैसे शॉकर की प्रॉब्लम आई, एक बार चेक हुआ, नहीं हुआ, अगले दिन प्रॉब्लम आ गया, अगले दिन उन्होंने शॉकर ही चेंज कर दिया। तो इट मीन्स क्या है, टीवीएस का ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि ना भाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत के तुरंत निकाल के दे। वो ये नहीं लटकाते कि नहीं है भैया टाल मार दे, ये मार दिया, वो मार दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के सामने टीवीएस की ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। और जब से टीवीएस की मेरे पास कुल मिला के 1 2 3 चीज़ें है मेरे पास, 2 बाइक है, 1 स्कूटी है मेरे पास, तो ठीक है। तो टीवीएस का मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि भाई आपके में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका ऐसे होगा, ठीक है, प्रॉपर्ली शॉकर बदला जाएगा। एक ही बारी, देखो हर कंपनी एक ही बारी अपने आप को लेती है, दूसरी बारी में वो चाहते, वो खुद टीवीएस वालों से मैं जब खुद मैंने बात करता कि भाई ऐसे प्रॉब्लम आएगी, तो वो कहते हैं भाई हम खुद नहीं चाहते कि हमारे पास कोई भी कस्टमर दोबारा आए, कोई भी कंप्लेन लेके हमारे पास दोबारा आए कि यार ये मेरी मोटरसाइकिल में मज़ा नहीं आया। तो मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसा नहीं है, आती है मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम आती है। मेरी अपाची में खुद हाईवे में व्हील जाम की प्रॉब्लम आई है, शॉकर लीक की प्रॉब्लम आई है, लेकिन भाई जो जिस तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम मेरा सॉल्व करके मेरे हाथ में दिया कि सर आपकी बाइक का प्रॉब्लम सॉल्व करके ही हम आपको देंगे, पर ये चीज़ मुझे टीवीएस की काफ़ी अच्छी लगी। एक्सट्रीम के अंदर जो हमारे फ्रेंड वगैरह हैं, तो भाई काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है, भाई थकार के वो हमारी शॉप पे ही आए हैं। मैं आप लोगों को जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कर रहा मैं अपनी शॉप की प्रमोशन या कुछ भी कर रहा हूँ, मैंने कभी ये भी नहीं बोला कि हमारी शॉप का एड्रेस वगैरह मैं कभी नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ है कि भाई हीरो की सर्विस में भी उन लोगों को प्रॉब्लम है, भाई सर्विस वाले बहुत ज़्यादा टाल मारते हैं। तो भाई रिकमेंड आपको यही है कि आप टीवीएस की तरफ ही जाओ। और बाकी देखो ऐसा मत सोचना कि मैं हीरो की बेइज्जती कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। देखो मुझे किसी कंपनी से कोई वो नहीं है, मेरे पास सीधा मेरे को ये मतलब होना चाहिए कि भाई कोई कस्टमर के पास कोई भी बाइक हो, कोई भी बाइक हो, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो भाई हीरो वालों को ना, एक्सट्रीम वालों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को अवॉइड करके, ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं चाहता, नई बाइक में कोई भी भाई नहीं चाहता कि मेरी नई की नई बाइक खुल जाए, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपाची की तरफ ही स्विच हो। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देख लिए हमारे 2 चैनल आर्के ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक, 2 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बाय।